नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 2 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 2 अगस्त के करंट अफेयर। तो दोस्तों लेक्चर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। 5 क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर से रहते हैं, उन्हीं करंट अफेयर को इंक्लूड किया जाता है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और 5 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर से रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, इसका इस टाइप से रिजल्ट निकलता है दोस्तों। तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और देखिए ये निःशुल्क है, इस कुछ पे नहीं करना है। ठीक है, और देखिए बहुत से लोगों के क्विज स्टार्ट नहीं होते हैं। तो देखिए आज मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे तो ये आपको क्विज मिलेगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट दिस क्विज करना, फिर उसके बाद आई एम रेडी पर क्लिक करना और उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद 2-3 सेकंड में क्विज आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, किस शहर की सुरभि मूल्य का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में किस शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए झूला बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो ये नागदा, ठीक है, नागदा शहर को। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये आता है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मंत्री इंदर सिंह परमार ने किस जिले में टेरेस गार्डन प्राकृतिका का लोकार्पण किया है? तो ये क्या है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की 1200 मेगावाट क्षमता की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों अभी हाल ही में श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत 660 मेगावाट क्षमता की एक यूनिट का शुभारंभ भी किया गया है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस एकेडमी के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में महिलाओं की भूमिका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विषय पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया है? तो ये किस एकेडमी के द्वारा किया गया है? तो ये पंजाबी साहित्य एकेडमी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और किस विभाग के द्वारा आयोजित किया गया? तो संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है। और हमारे संस्कृति विभाग की मंत्री कौन है? तो ये है श्रीमती उषा ठाकुर। इनके पास पर्यटन एवं अध्यात्म विभाग है। तो देखिए सुश्री उषा ठाकुर ने पंजाबी साहित्य अकेडमी द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आयोजित राष्ट्रीय उद्यान में महिलाओं की भूमिका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विषय पर ऑनलाइन वेबिनार के आयोजन का शुभारंभ किया। दोस्तों यहाँ बात करें हम गुरु तेग बहादुर सिंह जी की, तो ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे और इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को हुआ था और इनका जो निधन है वो 11 नवंबर 1675 को हो गया था। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर सिख धर्म की, तो सिख धर्म की स्थापना कब हुई थी? 15वीं शताब्दी में हुई थी। और इसकी स्थापना कब किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी गुरु नानक देव जी के द्वारा। ठीक है, और जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे वो भी कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। और दूसरे गुरु अंगद देव थे। और तीसरे गुरु अमरदास जी थे। और चौथे गुरु कौन से थे? गुरु रामदास थे। और दोस्तों 5वें गुरु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। जो 5वें गुरु थे वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। गुरु हरगोविंद सिंह 6वें गुरु थे। गुरु हरराय 7वें गुरु थे। और गुरु हरकिशन 8वें गुरु थे। और तेग बहादुर सिंह 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। तो इनका भी नाम याद रखिएगा। देखिए पहले गुरु कौन से हो गए? गुरु नानक देव जी हो गए। 5वें गुरु अर्जुन देव हो गए। और जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। और बात करें हम तेग बहादुर जी की, तो उनके द्वारा रचित 115 पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। और उन्होंने कश्मीरी पंडितों तथा अन्य हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाने का विरोध भी किया था। और इस्लाम स्वीकार न करने के कारण 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा। पर गुरु साहब जी ने कहा कि शीश कटा सकते हैं पर केस नहीं। फिर उसने गुरुजी के सामने उनका सिर कटवा दिया और इसी शहीद स्थान को सीसागंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीसगंज साहिब नामक गुरुद्वारा भी स्थित है। और गुरु तेग बहादुर सिंह को हिंद की चादर भी कहा जाता है। तो ये वेबिनार अखिल भारतीय सामाजिक समरसता मंच के तत्वाधान में पंजाबी साहित्य अकेडमी के द्वारा आयोजित किया गया। बात करें हम यहाँ पर पंजाबी साहित्य अकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। ठीक है, देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2013 में 2 एकेडमी की स्थापना की गई थी। कौन कौन सी?
एक तो पंजाबी साहित्य एकेडमी की और एक भोजपुरी एकेडमी की, ठीक है। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल में है। और बात करें मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की, तो इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलेगा भोपाल में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1980 में की गई थी। मध्य प्रदेश तुलसी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, 1987 में की गई थी, और इसका मुख्यालय भी आपको भोपाल में देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश संस्कृत एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, भोपाल में है। अल्लामा इकबाल अदबी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, 1983 में की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1952 में की गई थी, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, भोपाल में है। तो दोस्तों लगभग जितने भी मुख्यालय है वो सारे भोपाल में है। मात्र आपको कालिदास एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, उज्जैन में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1977 में की गई थी। दोस्तों पंजाबी साहित्य एकेडमी के निदेशक कौन है, तो ये है नीरू ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित विधेयक पर सही कथन है। तो कौन सा सही कथन है इसमें, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2021 है। यह नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पर लागू होगा। तो ये भी सही है, ठीक है, और पहला कथन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो देखिए मध्य प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित मध्य प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन विधेयक 2021 पर सभी स्टेक होल्डर से 1 महीने में सुझाव मांगे गए हैं। और यह योजना नगरपालिक क्षेत्रों को छोड़कर पूरे प्रदेश में लागू होगी। और विधेयक में प्रावधान किया गया है कि उत्पादक द्वारा रोपे गए पौधे के संवर्धन और प्रबंधन की पद्धति अपने मर्जी से जैसे उचित समझे अपनाया जा सकेगा। और उत्पादक संबंधित ग्राम पंचायत के भीतर किसी भी स्थान पर जिसमें वृक्षारोपण किया गया वहीं काष्ठ की टाल स्थापित कर सकेगा। और काष्ठ टाल में इमारती लकड़ी की प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए सशर्त सुविधा दी जाएगी। और देखिए इस विधेयक में आदिवासी वर्गों के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनके खेतों में खड़े वृक्षों को काटने और बिक्री के ये नियम यथावत रखे गए हैं। सागौन एवं साल विनिर्दिष्ट प्रजाति के वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र जरूरी होगा। और देखिए दोस्तों सागौन से रिलेटेड अभी एमपीपीएससी 2020 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है। कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो 41% है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए इसमें 2 ऑप्शन कंफ्यूजन वाले थे, एक तो 15% और एक तो 20%। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के कुल वन का क्षेत्रफल के 17.88% क्षेत्र में सागौन के है। देखिए जिसने भी 17.88% के नियर वाला ऑप्शन चुना होगा उसका आंसर सही हो गया यहाँ पे। और शेष प्रजाति के वृक्षों के परिवहन अनुज्ञा पत्र से छूट रहेगी, परंतु हितग्राही यदि चाहे तो स्वयं टीपी पोर्टल से निकाल सकेगा। और अपराध नियंत्रण की दृष्टि से वन सीमा में लगी ग्राम पंचायतों के काष्ठ परिवहन के लिए अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य होगा। और दोस्तों इसमें अधिकतम जुर्माना राशि कितनी रखी गई है, तो 50,000 रुपए रखी गई है। ये भी याद रखिएगा, 50,000 रुपए इसकी अधिकतम जुर्माना राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मध्य प्रदेश इकाई का राज्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भोपाल। तो देखिए दोस्तों कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की मध्य प्रदेश इकाई का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भोपाल स्थित मानस भवन में हुआ है। और सेंट्रल जोन के चेयरमैन रमेश गुप्ता ने बताया कि बैंकों से लोन लेकर कैसे व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। और मध्य प्रदेश कैट के अध्यक्ष कौन है, भूपेंद्र जैन है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि राज्य स्तरीय सम्मेलन में 52 जिलों में संगठन गतिविधियों पर दूसरे चर्चा होगी। और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य जीएसटी, खाद्य सुरक्षा, बैंकिंग, व्यापारियों को एमएसएमई में सम्मिलित करने पर होने वाले लाभ, ई कॉमर्स बिजनेस, भारत ई मार्केट जैसे कई मुद्दों पर व्यापारियों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की श्वेता नेमा ने 45 मिनट 27 सेकंड में कूर्मासन कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की है, तो ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट। और देखिए कैलाश सत्यार्थी जी का भी संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से। और ये भी क्वेश्चन एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 2014 में मिला था।
किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में मिला था। और इनके साथ पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था। तो देखिए, विदिशा की धरती पर रविवार को देश के नाम एक और कीर्तिमान रच गया है, और बौद्ध विश्वविद्यालय सांची। तो दोस्तों बात करें हम यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय सांची की, तो देखिए इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, और सांची मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी हाल ही में बौद्ध विश्वविद्यालय सांची के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये किए गए हैं प्रोफेसर नांगपोचे, ठीक है। और यहाँ के वाइस चांसलर कौन है, तो ये है यजेश्वरी शास्त्री। तो यहाँ से योग एवं आयुर्वेद विभाग में शोध कर रही छात्रा श्वेता नेमा ने STI कॉलेज के कैलाश सत्यार्थी हॉल में 45 मिनट 27 सेकेंड तक कुर्मासन कर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और श्वेता ने चीन के एक प्रतियोगी द्वारा बनाए गए 10 मिनट तक कुर्मासन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस संग्रहालय के माध्यम से जनजातीय जीवन शैली को देखा और महसूस किया जा सकता है। यहाँ पर प्रदर्शित सभी कलाकृतियां आदिवासी द्वारा ही बनाई गई है, और इस संग्रहालय का उद्देश्य जनजातीय जीवन शैली को समझना और उसे आम जनता तक पहुंचाना है। और दोस्तों मुंडा जनजाति समूह में आने वाले कोरकू समुदाय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा जिले में रहते हैं, और आमने सामने की कतारों में बने कोरकू घरों के मोहल्ले का ढाबा कहते हैं इनको, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो भरेवा, घड़वा, झारा समुदाय के घर की नई बहू को पीतल का एक कंगन दिया जाता है, जिस पर उर्वरा शक्ति के प्रतीक स्वरूप खेत में जो खड़ी फसल, वृक्ष, कुआं, बावड़ी और जीवन चक्र से जुड़े अन्य प्रसंगों का जिक्र होता है। और यह जो कड़ा है हाथ में लेकर बहू बुआई के लिए बीज तैयार करती है, तो इसका ये महत्व है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाना गोंड जनजाति का खास वाद्य यंत्र है। गोंड मिथक के अनुसार इसे बजाकर ही सबसे छोटे गोंड भाई ने नाराज होकर साजा के पेड़ में समा गए और बड़ा देव को प्रसन्न किया था। दोस्तों यहाँ पर संग्रहालय में आदिवासी बच्चों के खेलों पर अलग से कलादीर्घा बनाई गई है, जिसमें विभिन्न खेलों को शामिल किया गया है। दोस्तों अलीराजपुर क्षेत्र में कुछ गांवों में रेशकुल पेड़ के नीचे टटल देवी का स्थान होता है, और गांव में किसी व्यक्ति अथवा जानवर का हाथ पैर टूटने पर टटल देवी की मन्नत की जाती है। ठीक होने के बाद इनके स्थान पर लकड़ी से बना हाथ या पाव, काली चूड़िया, मुर्गा आदि चढ़ाकर पूजा भी की जाती है। और दोस्तों संग्रहालय के रखरखाव का विशेष ध्यान रखा जाता है। सभी दीर्घाओं की समय समय पर लिपाई पुताई भी की जाती है। इस दीर्घा में बस्तर की जो जनजाति है उसकी संस्कृति को दर्शाया गया है। और बस्तर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ये छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। और दोस्तों आज का जो सबसे अच्छा आंसर है रोहित विश्वकर्मा और नैना पाठक दोनों ने दिया है। तो देखिए इनके द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है ये भी, और राज्य संग्रहालय या एडवर्ड संग्रहालय ये भी भोपाल में स्थित है, और माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भी कहाँ पर है, भोपाल में है, और बिरला संग्रहालय ये भोपाल में है। अब बात करें हम गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है, और यशोवर्धन संग्रहालय उज्जैन में है। त्रिवेणी पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भी उज्जैन में है, और केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर में है। देवी अहिल्या संग्रहालय कहाँ पर है, खरगोन में है, ठीक है। और आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में है, ठीक है। यहाँ भी बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे। जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। और तुलसी रामवन संग्रहालय कहाँ पर है, तो सतना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चित्रकूट भी कहाँ पर है, तो सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। महाराजा छात्रसाल संग्रहालय कहाँ पर है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जहांगीर महल संग्रहालय कहाँ पर है, तो ये निवाड़ी। और रामायण कला संग्रहालय भी कहाँ पर है, तो ये निवाड़ी में है। तो दोस्तों निवाड़ी हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट भी था, और किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, तो ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना था, ठीक है। और देखिए इन्होंने भोपाल के बारे में बताया कि भोपाल के अंतर्गत 5 जिले शामिल है। वो कौन कौन से है, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। राष्ट्रीय विधि संस्थान भी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो ये भी भोपाल में है। और जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान भी कहाँ पर है, तो भोपाल में है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, बालाघाट, अलीराजपुर, भिंड या मुरैना, ठीक है। तो इसमें से आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और पूरी डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। लिंगानुपात मतलब होता है सेक्स रेशो। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखिए आपका 5 अगस्त तक की थोड़ा जो लेक्चर है लेट आएगा,
तो दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।